हे सखियों, मैं जानता हूँ कि केवल मेरे लिए तुमने अपना परिवार, अपनी लाज आदि को त्याग दिया है और अपने प्रति आसक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि तुम्हारे सामने से अदृश्य होने पर भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ और नहीं मैं तुमसे कभी विलग हुआ। इसलिए अपने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना मत रखो। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि में भी तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम्हारा संबंध दोष रहित है। तुमने उन बंधनों को काटकर मेरी पूजा की है जिन्हें काटना इतना सहज नहीं है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपनी भक्ति और मेरे प्रति प्रेम से संतुष्ट हो जाओ। राधे राधे दोस्तों। हे प्रीतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि उन्हें अपने स्तनों पर रखते हुए हमें भय लगता है कि कहीं उन्हें चोट ना आ जाए। केवल आपके लिए हम अपने प्राणों को धारण करती हैं। इसलिए वन पथ पर आपके चरणों में चुभने वाले कंकड़, पत्थर और कांटों का विचार करके हमारे हृदय विदीर्ण हुए जाते हैं। हे प्रिय, एकांत स्थान में आपके साथ हुई बातों का स्मरण करके हमारा चित्त भ्रमित हुआ जाता है। हमारे मन में फिर से आपको प्राप्त करने की लालायत है। कृपया हमें उस औषधि की एक बूंद पिला दीजिए और जो आपके भक्तों के हृदय रोग को नष्ट कर देती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस तरह से जब गोपियों ने विलाप किया, रोई, आंसू बहाए, लीलाएं की, तो श्री कृष्ण भगवान उनके बीच में इस तरह से प्रकट हो गए जैसे कहीं गए ही नहीं थे रास करते हुए। पहले रास हुआ, फिर जब वो गोपियाँ पूरी तरह से श्री कृष्ण के समान शुद्ध हो गई तो फिर उनके साथ महारास हुआ। अब पुनर्मिलन की कथा 10वें स्कंद की। चित्र विचित्र प्रकार से अपनी हृदय भावना को व्यक्त करके गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में जोर जोर से रोने लगीं। तभी अचानक श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सम्मुख प्रकट हुए। श्री कृष्ण का वह रूप समस्त प्राणी जगत को मोहने वाले कामदेव को भी विमोहित कर रहा था। उन्हें देखते ही गोपियां स्तब्ध हो गईं। प्रेम बस उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। ऐसा लगा मानो प्राणवायु ने पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर लिया हो। एक गोपी ने प्रसन्न हो अपने दोनों हाथों से कृष्ण का एक हाथ पकड़ा तो दूसरी गोपी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। एक गोपी ने सम्मानपूर्वक श्री कृष्ण द्वारा चबाए गए तांबूल को हाथों में लिया और काम भावों से दग्ध दूसरी गोपी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने स्तरों पर रख लिया। प्रेम भरे क्रोध से अपने होठ काटती हुई एक गोपी ने अपनी चढ़ी भौहों से श्री कृष्ण को इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपनी कठोर दृष्टि से उन्हें हताहत कर देगी। एक अन्य गोपी अपलक अतृप्त नेत्रों से कृष्ण को निहारने लगी, उसी प्रकार जैसे भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाने वाली गोपी कभी तृप्त नहीं होती। एक गोपी कृष्ण को अपने नेत्रों द्वारा अपने हृदय प्रांगण में ले आई और जी भरकर उनका आलिंगन करने लगी। समस्त गोपियों में 8 प्रमुख गोपी हैं। श्री वैष्णव तोषणी के अनुसार यह वर्णित 7 गोपियाँ उन्हीं 8 में से हैं। उनके नाम हैं चंद्रावली, श्यामला, शैव्या, पद्मा, श्री राधा, ललिता और विशाखा। 8वीं गोपी भद्रा है। पद्म पुराण और बृहद गोत्मीय तंत्र के अनुसार इन 8 में श्री राधा रानी सर्व प्रमुख गोपी हैं। श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय शांत हो गए। उनसे घिरे श्री कृष्ण सितारों के बीच चंद्रमा जैसे चमक रहे थे। गोपियों का हाथ पकड़कर वे उन्हें कालिंदी तट पर आए, जहाँ कालिंदी ने अपनी लहरों रूपी हाथों से कोमल बालू का बिस्तर सजाया हुआ था। मंद बहती वायु कुंद मंदार फूलों की सुगंध से युक्त थी। चंद्र रश्मियाँ अंधकार को छितरा रही थी। गोपियों ने अनुभव किया कि उनकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हैं। उन्होंने अपनी ओढ़नी बिछाकर श्री कृष्ण के लिए आसन बनाया और उन्हें वहां बैठाकर उनकी पूजा की। यद्यपि श्री कृष्ण वहां उपस्थित प्रत्येक गोपी के साथ बैठे थे, प्रत्येक गोपी को यही लग रहा था कि श्री कृष्ण केवल उनके ही साथ हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों के मन में प्रेम भावनाएं जागृत कर दी थी। उनकी ओर मंद मुस्कान से देखते हुए अपनी भौहों को कामों की इच्छाओं से हिलाते डुलाते अपनी गोद में उनके हाथों पैरों को रखकर दबाते हुए श्री कृष्ण को सुख देने लगी। यद्यपि इन सब के माध्यम से गोपियाँ श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी, वे थोड़ी क्रोधित भी थी
उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कुछ लोग केवल उनके साथ ही प्रेम का व्यवहार करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उदासीन एवं शत्रुओं के प्रति भी प्रेम भावनाएं रखते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके मन में किसी के प्रति स्नेह अथवा आकर्षण नहीं होता है। कृष्ण, कृपया इस विषय में हमें कुछ बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे तथाकथित मित्र जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रेम दिखाते हैं, वे वास्तव में व्यापारियों जैसे हैं। न तो उनमें सच्ची मित्रता होती और न ही वे धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, यदि उन्हें मित्रता के बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो वे मित्रता ही छोड़ देंगे। कुछ लोग जैसे माता पिता सहज रूप से स्नेहिल होते हैं, चाहे बच्चे उनसे प्रेम करें या ना करें, परंतु वे उन्हें प्रेम करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोग धर्म के सच्चे अनुयायी होते हैं और बच्चों के सच्चे हितैषी होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से आत्मसंतुष्ट तथा भौतिक रूप से संपन्न होते हैं, अथवा कुछ लोग सहज ही कृतज्ञ अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति द्वेष रखते हैं। इन दोनों वर्गों के लोग उन लोगों से प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। फिर उनसे प्रेम का क्या कहना जो उनके प्रति उदासीन अथवा द्वेषी होते हैं। हे गोपियों, क्या तुम जानना चाहते हो मैं अपने भक्तों के प्रेम भरे व्यवहार का प्रत्युत्तर तुरंत क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उनके प्रेम और भक्ति को गाढ़ा करना चाहता हूँ। यदि मैं सहजता से भक्तों को प्राप्त हो जाऊँगा तो वे मेरे मूल्य को नहीं समझेंगे। यदि मैं बाह्य रूप से किसी भक्त की उपेक्षा करता हूँ तो वह उस निर्धन के समान होता है जिससे कोई बड़ा खजाना तो मिला परंतु उसे गंवा बैठा। उस स्थिति में वह अत्यंत उत्कंठित हो अन्य किसी बात का विचार नहीं करता। हे सखियों, मैं जानता हूँ कि केवल मेरे लिए तुम अपने परिवार, अपनी लाज आदि को त्याग दिया है, और अपने प्रति तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि तुम्हारे सामने से अदृश्य होने पर भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ और न ही मैं तुमसे कभी विलग ही हुआ। इसलिए अपने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना मत रखो। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि में भी मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवाओं का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम्हारा संबंध दोष रहित है। तुमने उन बंधनों को काटकर मेरी पूजा की है जिन्हें काटना इतना सहज नहीं है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपनी ही भक्ति और मेरे प्रति प्रेम से संतुष्ट हो जाओ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कलप फल, परमानंद सुधारस मैं गल लीला रति रस रस दान की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथन ताप निवारण, जन्म मृत्यु में बभु हारण, सेवति सतति सकल सुख कारण, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्यमय प्रकाशिनी, परम ज्योति परे मात्म ज्ञान की, परम ज्योति परे मात्म ज्ञान की, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रस विलासिनी,